यूथ कांग्रेस का शर्टलेस प्रदर्शन क्या भारत विरोधी प्रदर्शन था? क्या ये नेपाल के जेंजी से प्रेरित था? क्या इस आंदोलन की तैयारी बहुत पहले से की गई थी? इससे साजिश की बू आ रही है? ये सारी बातें दिल्ली पुलिस का दावा है। उनका दावा है कि ये नेपाल के आंदोलन से यानी जेंजी आंदोलन से प्रेरित आंदोलन था और यही वजह है कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म को चुना गया, एक ऐसी जगह को चुना गया जहां से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये बातें पहुंच जाए कि देश के प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। कांग्रेस ने ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की। ये बीजेपी के जो चेहरे हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो एक के बाद एक सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब पुलिस इस मामले को लेकर बयान दे रही है तो पुलिस के बयान में ये है कि हम गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर चुके हैं और 5 दिन के रिमांड और रिमांड के जरिए ये पूछताछ करने की कोशिश की जाएगी कि एआई समिट को लेकर क्या पहले से प्लानिंग थी, क्या भारत मंडपम को लेकर ये कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत यहाँ पे शर्टलेस प्रदर्शन किया, क्योंकि ये तो किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी की इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, राहुल गांधी क्या सोचते हैं, ये सब अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन इस प्रदर्शन को सीधे सीधे देश विरोधी प्रदर्शन करार दिया जा रहा है। हालांकि ये पहली घटना नहीं है। दुनिया के प्रदर्शन का इतिहास उठा के आप देखेंगे तो कई दफा हमने अलग अलग देशों में इस तरीके से प्रदर्शन देखे हैं जहां एक कोई ऐसा मोमेंट हो जिसमें कोई देश अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मंच पे रखने की कोशिश कर रहा हो, तो वहां दो बातें हो जाती हैं। या तो कांग्रेस का शर्टलेस प्रदर्शन हो जाए या गलगोटिया जैसे यूनिवर्सिटी आके आपकी सारी इज्जत को मिट्टी में मिला दे। और ये भारत मंडपम में दोनों बातें हो चुकी हैं। अब पुलिस इस एंगल से जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। वैसे जो भी बीजेपी को पसंद करने वाले लोग हैं या बीजेपी की रणनीति को पसंद करने वाले लोग हैं, वो एक सुर में कांग्रेस पार्टी को गाली दे रहे हैं, खासकर यूथ कांग्रेस को, राहुल गांधी को, कि देश से माफी मांगनी चाहिए। आपने देश की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, आपने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की किरकिरी करा दी है, आपने भारत की इज्जत खराब कर दी है। लेकिन अभी तक कांग्रेस के टॉप लीडरशिप की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आए जिससे कि समझ में आए कि क्या राहुल गांधी के अप्रूवल से ये प्रदर्शन हुआ है या यूथ कांग्रेस की अपनी स्ट्रैटेजी थी। इसके बारे में अभी कुछ भी सफाई नहीं है। लेकिन हाँ, अब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की जो युवा यूथ विंग है, उनके तरफ से अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन जारी है। अब देखिए, इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? गलगोटिया को। बीते 24 घंटे में गलगोटिया पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। गलगोटिया की पूरी कहानी पीछे चली गई कि उसके जरिए भारत कांग्रेस पार्टी के शर्टलेस प्रदर्शन से ज्यादा गलगोटिया के जरिए भारत की बदनामी हुई है। ये तो सभी को मालूम है कि लोकतांत्रिक देशों में जो विपक्षी पार्टियां हो वो अपनी सरकार के खिलाफ, मौजूदा सत्तासीन सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती ही है। लेकिन जो गलगोटिया ने किया, जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जरिए हुआ, यानी चीन के बनाए हुए उपकरण को अपना बता दिया, मतलब इससे ज्यादा बुरा शायद कांग्रेस ने नहीं किया है। लेकिन नहीं, अभी सबका फोकस गलगोटिया से शिफ्ट होकर कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। अब ये राहुल गांधी को तय करना है और बीजेपी को तय करना है कि किसने देश की इज्जत मिट्टी में मिलाई। गलगोटिया की वजह से ज्यादा इज्जत मिट्टी में मिली है या कांग्रेस पार्टी की शर्टलेस प्रदर्शन से? इन दोनों ही मामलों पे मेरा कोई स्टैंड नहीं है, क्योंकि ये सब सरकार के नॉलेज में रहती हैं ऐसी बातें। वरना आप यूथ कांग्रेस को अगर वहां उनको नहीं जाना है, उनका कोई काम नहीं है, तो यूथ कांग्रेस की एंट्री वहां पे हुई कैसे? गलगोटिया को भी ऐसे अप्रूवल मिला कैसे? इन सारी बातों पे कोई बात करता नहीं है। जब इज्जत मिट्टी में मिल जाए, सब कुछ खराब हो जाए, उसके बाद एक अलग से बातें आती है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। फिलहाल आपके जहन में कोई भी कमेंट हो तो मुझे बेहिचक बताइए।